हाँ, तो आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे हीलियम नियॉन लेजर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे लेजर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एमिशंस और एब्जॉर्प्शंस क्या होते हैं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हीलियम नियॉन लेजर कैसे वर्क करता है, लेजर लाइट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो हीलियम नियॉन लेजर में एक ट्यूब होती है और इस ट्यूब के अंदर हीलियम और नियॉन भरे होते हैं। हीलियम और नियॉन 5:1 से 20:1 के बीच में भरे जाते हैं। वो इनका रेशियो बाई प्रेशर होता है, मतलब कि हीलियम का प्रेशर 5 टाइम्स होगा नियॉन के पार्शियल प्रेशर से। मतलब ये प्रेशर वेरी कर सकता है, 5:1 से 20:1 के बीच हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो हीलियम नियॉन लेजर में यहाँ पे हीलियम और नियॉन भरे गए होते हैं, फिल किए होते हैं। अच्छा, इसको फिल किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से। डिस्चार्ज ट्यूब इससे कनेक्ट रहता है। इस ट्यूब से हीलियम नियॉन ट्यूब से डिस्चार्ज ट्यूब कनेक्ट रहता है। वो इस प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, हीलियम और नियॉन के इस कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। दूसरी कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम लोग चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स लगाते हैं। और ये अ, इधर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा होता है, जो अगर इस पे कोई भी लाइट पड़े तो रिफ्लेक्ट कर देगा अंदर। और यहाँ पे पार्सली रिफ्लेक्टेड मिरर लगा होता है। इट मीन्स ये कुछ लाइट को बाहर आने के लिए परमिट करेगा और बाकी कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। पार्सली रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा होता है। कंस्ट्रक्शन ये हो गया। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, इसका भी एक आगे वर्क क्या होता है हम समझेंगे वर्किंग में। तो इतना सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है हीलियम नियॉन लेजर का। अब हम लोग समझते हैं वर्किंग। तो वर्किंग आप देखिए, वर्किंग देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि हीलियम एटम की और नियॉन एटम की एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आप देखिए, अगर हीलियम एटम है तो हीलियम एटम की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है E1 से E2, वो होती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग यहाँ पे एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाए होते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर हाई पावरफुल रेडियो वेव जनरेट करता है, रेडिएशन जनरेट करता है। वो रेडिएशन इस हीलियम एटम को थोड़ा सा एक्साइट करते हैं। और बाकी अगर इस पावर सप्लाई को जब ऑन करते हैं, यहाँ पे जो दोनों साइड में पावर सप्लाई लगी होती है, वो पावर सप्लाई इस हीलियम एटम को इस पावर सप्लाई की वजह से जितने इस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोलाइड करते हैं हीलियम एटम से, और हीलियम एटम एक्साइट हो जाता है E2। हीलियम एटम का एक्साइटमेंट ऐसे होता है, इसमें पावर सप्लाई करने से वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस हीलियम एटम से, जो ब्लैक कलर से बनाए गए हैं, उससे टकराते हैं। नियॉन से भी टकराते हैं, लेकिन वो एनर्जी मीट नहीं कर पाते, तो नियॉन एक्साइट नहीं होता, बस हीलियम एक्साइट हो जाता है। वो हाईली E2 स्टेट में पहुंच जाता है, हाई एक्साइटेड स्टेट में। अब नियॉन एटम की बात समझते हैं। तो नियॉन एटम में जब वो हीलियम एटम, एक्साइटेड हीलियम एटम, अब वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मोशन करते हैं, तेज से वाइब्रेशन करते हैं, जिससे वो नियॉन एटम से भी टकराते रहते हैं, बार बार कोलिजन होता रहता है। तो उस कोलिजन से क्या होता है कि नियॉन एटम E1 स्टेट से इस E2 स्टेट में पहुंच जाता है। ये E2 स्टेट है, E2 स्टेट। और ये जो है मेटा स्टेबल है, मतलब कम स्टेबल है, जिस कारण ये इस स्टेट से ऑटोमेटिक इस स्टेट में आ जाता है, इस वाले स्टेट से इस नीचे वाले स्टेट में आ जाता है। हीलियम एटम जब टकराते हैं नियॉन एटम से, तो वो हाईली मेटा स्टेबल स्टेट में चला जाता है। 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी है। फिर वहां से ऑटोमेटिक वो इस वाले स्टेट में आता है 18.70, और एक रेडिएशन एमिट करता है। वो रेडिएशन जनरल रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ होता है 6328 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होता है। अब ये जो वेवलेंथ की, ये जो रेडिएशन एमिट होता है, ये रेडिएशन हीलियम एटम से निकल के इस ट्यूब में मोशन करता है, मतलब ट्यूब में ट्रेवल करता है। इससे इधर बार बार इधर उधर टकराते रहते हैं, और ये गति करते रहते हैं। रेडिएशन, कुछ रेडिएशन बाहर निकल जाते हैं। तो फिर वो जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन किसी दूसरे नियॉन एटम को, दूसरे एक्साइटेड नियॉन एटम पे अगर फॉल करेगा, जो पहले से एक्साइटेड है दूसरा नियॉन एटम, तो उससे क्या होगा कि
वो स्टिमुलेट करेगा फिर से रेडिएशन एमिट करने के लिए, लेकिन वो रेडिएशन परफेक्टली कोहेरेंट होगा। जो अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में समझे थे कि स्टिमुलेटेड एमिशन से जो रेडिएशन निकलेंगे वो कोहेरेंट होंगे, वो लेजर एक्शन को दिखाएंगे। इसलिए जो रेडिएशन यहाँ से नियॉन एटम से एमिट होता है, वो दूसरे नियॉन एटम से, दूसरे नियॉन एक्साइटेड नियॉन एटम को स्टिमुलेट करता है, और फिर एक लेजर बीम निकलती है, और वो लेजर बीम इस पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर से बाहर आती है, और इससे एक लेजर लाइट हमको प्राप्त होता है। फिर वो नियॉन एटम ऑटोमेटिक डीके होके इवन स्टेट में इस ट्यूब के वॉल से, दीवालों से टकरा के वो इवन स्टेट में आ जाता है। फिर वो रेडिएशन लेस इमिशन होता है, मतलब क्योंकि इनमें ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है, तो ये एनर्जी ज्यादा नहीं निकलती, वो सेम लेवल के कक्षा ये ऑर्बिट होते हैं। तो हम समझ लिए कि एक नियॉन एटम दूसरी नियॉन एटम को स्टिमुलेट करता है, जिससे लेजर लाइट निकलती है। ये नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग था हीलियम नियॉन लेजर का।